हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आप सबकी दोस्त फिर से हाजिर हूँ लाइला और मैट्रिक्स की खतरनाक लव स्टोरी लेकर। तो फर्स्ट एपिसोड स्टार्ट करें। कहानी के स्टोरी में हमें एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ट्रेन गांव के बीच से भाग रहा होता है जब स्प्रिंग का समय होता है और फ्लावर ब्लूम कर रहे होते हैं। उस ट्रेन में एक छोटी सी लड़की बैठी होती है, उदास सी अपनी फादर की सारी बातें को याद कर रही होती है। वो लड़की बिल्कुल ही अकेली होती है। इस दुनिया में उस लड़की की कोई भी नहीं है। जो एक लड़की एक रिलेटिव से और एक रिलेटिव की तरफ जा रही होती है और सब लोग उसे इग्नोर ही कर रहे होते हैं। हाँ, हम देखते हैं उसके आंट के लड़के उसे पानी में धकेलते हुए बोलता है, तुम्हारी वेलकम सेरेमनी तो हमें करनी ही है, चलो पानी में जाओ। और हमारी प्यारी लीला डरते हुए बोलती है, नहीं नहीं, मुझे पानी में मत फेंको। लेकिन वो बदमाश लड़के हंसते हुए बोलते हैं, अगर तुम्हें पसंद नहीं तो यहाँ से चली जाओ। इसे बोलकर वो बदमाश लड़के लीला को पानी में धकेल देती है और लीला तो डूबते हुए अपने मन ही मन सोचती है रानी की कोई बात नहीं, अगर मुझ जैसी कोई अनाथ लड़की को मेरे आंट के लड़के पानी में धकेल दिए या मुझे मार डाले। लेकिन बदमाश लड़के तो बदमाश ही होते हैं। वो उल्टा लीला को बोलने लगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हमारे रिलेटिव हो या नहीं, तुम हमारे लिए एक अनाथ बच्ची हो, समझी? जिसके माँ बाप ने खुद के बच्चे को ऐसे छोड़ दिया, ऐसे बच्चे के ध्यान हम क्यों रखें? हाँ, इतना बोलकर वो लड़के लीला को पानी में धकेलते हुए वहाँ से चला गया और लीला पानी में डूबती रह गई। फिर लीला अपनी इंजर्ड बॉडी को संभालते हुए जैसे तैसे अपने अंकल के हाउस पहुंची। लेकिन लीला की बदकिस्मती तो देखे, वो अंकल जुआ में हारने के कारण सारा ब्लेम लीला के ऊपर देते हुए लीला को मारने लगता है। लेकिन उसकी आंटी उसके अंकल को पकड़ते हुए जैसे तैसे रोकता है। फिर लीला सारी रात वैसी पड़ी रहती है। फिर अगले दिन उसकी आंट उसे थरथराती ठंडी में बर्फ़ के बीच में अकेले छोड़ने जाती है। लीला गिराते हुए बोलती है, आंटी आप जो बोलोगे मैं वो करूँगी, मैं एक कोने में पड़ी रहूँगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी, मुझे इसे अकेले मत छोड़े। लेकिन उसकी आंट उसे झिड़कते हुए बोलती है, स्टॉप इट लीला, बस करो, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती, तुम किसी दूसरे रिलेटिव के पास जाओ, उनको बोलना तुम्हें रखने के लिए, वो तुम्हें ज़रूर रखेंगे। आंट की बातें सुनकर लीला रोने जैसे शक्ल करते हुए बोलती है, आंटी। लेकिन आंटी भी बेबस होकर बोलती है, तुम यहाँ से बेहतर रहोगी, यहाँ पर तुम नहीं रह सकती, जहाँ रहोगी तुम बेहतर रहोगी यहाँ से, समझी? फिर से लीला अकेली हो गई। इस ठंड भरी मौसम में बर्फ़ के बीच में वो अकेली खड़ी रही। लीला एक के बाद एक सारी रिलेटिव के पास जाती रही, लेकिन सब ने उसे उल्टा सीधा बोलते रहे और इंसल्ट करते रहे। एक दो ने तो हद ही कर दी। एक ने बोला, क्या तुम्हें हमारे साथ रहना है? तुम्हें हम रखे? तुम एक यूजलेस गर्ल हो, हमारा खाना खाओगी और यहाँ पर यूं ही पड़े रहोगी, गो यहाँ से जाओ। किसी ने एक कहा तो किसी ने और कुछ कहा, क्या तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें हम हमारे साथ रखे? हमारी कोई इंटेंशन नहीं है तुम्हें हमारे साथ रखने की, जाओ यहाँ से जाओ। तो किसी ने कहा, तुम हमारी सिचुएशन को नहीं देख पा रही हो? हाँ, तुम सोच भी कैसे सकती हो तुम हमारे साथ रहोगी, जाओ यहाँ से। सबसे इतना कुछ सुनने के बाद लीला मन ही मन उदास होकर सोचती है, कोई भी रिश्तेदार मुझे रखना नहीं चाहते, जिसके माँ बाप ने उसे खुद ही छोड़ दिया है। शायद ऐसा एक अनाथ बच्ची के साथ नॉर्मल है, जो हो रहा है सब कुछ नॉर्मल ही है। फिर लाइला और एक अंकल के पास जाते हैं, जहाँ अंकल उसे बोलता है, लाइला बोलती है, हाँ अंकल, क्या तुम बाग कहाँ है जानती हो? लाइला बोलती है, हाँ मैं जानती हूँ। फिर अंकल उसे एक पेपर देते हुए बोलता है, जाओ इस इंसान को ढूंढ लेना, मैंने इसमें सारी इन्फॉर्मेशन और सारी एड्रेस लिख दी है, ठीक है? फिर हम देखते हैं लोवेटिया, जहाँ वो पैदा हुई है, वहाँ से वो भाग जा रही है बड़ी होने। लाइला ट्रेन में बैठी बैठी उस पेपर को घूरती रहती है। घूरते घूरते वो सोचती है, पता नहीं इस चिट्ठी में लिखी हुई अनजान नाम मेरी हेल्प करेगा या फिर नहीं।
ऐसे बैठे बैठे लैला अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है, यानी बाग स्टेशन, जहां लोग खचाखच भरा हुआ होता है। ये देखकर लैला सोचती है, अच्छा ये है बाग स्टेशन। क्या मैं उन्हें इस भीड़ भरी जगह पर ढूंढ पाऊंगी? अगर क्या होगा अगर मैं उन्हें ढूंढ नहीं पाई तो? नहीं, मैं नोबिता नहीं जा सकती। ओह लैला, इतना मत सोच। वही शहर है जहाँ मेरे पापा पैदा हुए हैं और थैंक गॉड मैं उनकी वजह से यहाँ का भाषा बोल सकती हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो फिर देखती हूँ मैं उन्हें ढूंढ पाती हूँ या फिर नहीं। नहीं, मैं उन्हें ढूंढ पाऊंगी। तू एकदम ठीक है लैला। लैला इतना सोच ही रही थी, तभी उसकी नज़र में एक पोस्टमैन आया। उसे देखकर लीला जोर से चिल्ला के बोली, हेलो पोस्टमैन, मैं आपसे बात कर रही हूँ। लीला की आवाज़ सुनकर पोस्टमैन लीला के पास गया। लीला बोलने लगी, देखिए इस पर्ची पे जो एड्रेस लिखा हुआ है ना, मुझे वहाँ पर जानी है। क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कहाँ पर है? मैं थोड़ा सा झुकते हुए पर्ची को देखते हुए बोलता है, पहले मुझे देखने दो। गार्डन फॉर ड्यूक हेरल्ड बिल रेमर। हाँ, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। मैं वहीं पर ही जा रहा हूँ कुछ डिलीवर करने। तुम मेरे साथ आ सकते हो। ये सुनकर लीला चहकते हुए बोलती है, हाँ सच में आप वहाँ पर जा रहे हो? आप मुझे छोड़ दोगे? ठीक है फिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं लीला उस पोस्टमैन के साथ घोड़ा गाड़ी में बड़े मज़े से सारी नेचर को देखते हुए जा रही होती है। तभी उसकी नज़र ड्यूक के मेंशन पर पड़ती है। वो देखकर बोलती है, वाह तो ये ड्यूक का मेंशन। ऐसे करते करते लीला अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। फिर पोस्टमैन बोलता है, वो जो ब्यूटीफुल मेंशन के सामने जो गार्डन है उसमें जो आदमी काम कर रहा है वही है, उसके पास चले जाओ। और लीला जाते हुए सोचती है, वो इंसान कैसा होगा? क्या वो मुझे एक्सेप्ट करेगा? किस तरह का इंसान है वो? लेकिन मिस्टर बिल को काम करते देखकर लीला तो बहुत ही डर जाती है। एकदम सीधे खड़ी हो जाती है और अपने मन ही मन सोचती है, नहीं लीला, एकदम शांत होकर अच्छी बच्ची की तरह बात करना, ठीक है? एक्सक्यूज मी, आप ही बिल रेमर है ना? लीला की आवाज़ सुनकर मिस्टर बिल अपना काम को बंद कर देता है और लीला की तरफ घूमते हुए बोलता है, हाँ मैं ही हूँ। हाँ मैं ही मिस्टर बिल हूँ, क्या चाहिए तुम्हें? लंबा चौड़ा मिस्टर बिल को देखकर लीला तो घबराई जाती है। घबराते हुए खुद को बोलती है, लीला शांत हो जा, तुमने तो ट्रेन में कितनी प्रैक्टिस की थी, कैसे बात करेगी और क्या कर रही है, शांत हो जा। फिर लीला खुद को शांत कराते हुए बोलती है, हेलो मिस्टर बिल, मैं लीला लिवरेंट हूँ, मैं लोबिता से आई हूँ। मिस्टर बिल लीला की बोलने के एक्शन को देखकर मन में सोचता है, लोबिता से आई है लेकिन इसका बोलने का स्टाइल तो यहाँ का है। फिर मिस्टर बिल लीला से बोलता है, तो तुम लोबिता से आए हो बॉर्डर क्रॉस करके? लीला बोलती है, हाँ मैंने ट्रेन से क्रॉस करके आई हूँ। मिस्टर बिल बोलता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? ये सुनकर लीला घबराती हुई अपने मन में सोचती है, मैंने सोचा उस अंकल ने मिस्टर बिल को सब कुछ बता दिया होगा। लीला इतना कुछ अपने मन में सोच ही रही थी। लीला को चुप चुप देखकर मिस्टर बिल सोच में पड़ जाता है। तभी पोस्टमैन आके मिस्टर बिल से बोलता है, मिस्टर बिल, आप इस लड़की से पहले से मिल चुके हो? पोस्टमैन की बातें सुनकर मिस्टर बिल बोलता है, इस जगह पर तुम इस लड़की को लाए हो? हाँ मिस्टर बिल, इस लड़की को मैं ही ले आया। ये लड़की मुझे स्टेशन में मिली। ये लड़की आपके बारे में मुझे पूछ रही थी और आपको देने के लिए मेरे पास एक लेटर भी था, इसलिए मैं इसके साथ और लेटर को दोनों को ले आया। ये लीजिए आपके लिए लेटर। ये लेटर लोबिता से है। मिस्टर बिल शॉक्ड होकर बोलने लगे, क्या लोबिता से लेटर है? हाँ मिस्टर बिल, लोबिता से है। तो मैं चलता हूँ। फिर मिस्टर बिल लेटर को पढ़ने लगे, जिसमें लिखा हुआ था, हेलो मिस्टर बिल, मैं आपके पास इस लड़की को भेज रहा हूँ जिसका नाम है लीला लिवेंट। इस लड़की का फादर का नाम है एल्बर्ट लिवेंट और इसकी माँ किसी और लड़के के साथ अफेयर करके इसके फादर को छोड़ के भाग गई। इस वजह से इसकी फादर अल्कोहल पीते पीते बीमारी से मर गई। इस वजह से लड़की बहुत ही अनाथ है, कोई नहीं है इस दुनिया में इसकी।
और सारी रिलेटिव्स इसके साथ बहुत ही बुरा बर्ताव कर रहे थे, सब लोग इसे टॉर्चर कर रहे थे और मेरी हालत बहुत ही ख़राब है, मेरी फैमिली बहुत ही गरीब है, मैं कैसे इस लड़की को पाल सकती हूँ, इसलिए आपके पास भेज रहा हूँ। और मैंने बहुत पहले सुना था आप फेमस ड्यूक हेरल्ड के गार्डन में काम करते हैं, इस वजह से मैं इस लड़की को आपके पास भेज रहा हूँ। लेटर पढ़कर मिस्टर बिल की तो सिट्टी गूली हो जाता है और गुस्से में बोलता है ऐसा नहीं हो सकता। फिर लेटर में लिखा हुआ होता है तुम उसके रिलेटिव हो तो इस वजह से तुम उसका ध्यान अच्छे से रख सकते हो, प्लीज़ उसका ध्यान अच्छे से रखना। मिस्टर बिल को तो और भी गुस्सा आ जाता है, वो सोचता है रिश्तेदार, कैसा रिश्तेदार, क्या हम बस एक नाम का रिश्तेदार है और वो लोग चाहते हैं कि मैं इस बच्चे का ध्यान रखूं जिसकी फैमिली से मैं 20 साल पहले मिला था। फिर आगे लेटर में लिखा हुआ होता है अगर तुम इस बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते तो तुम इस बच्चे को अनाथालय भेज देना। लेटर की इस बात को सुनकर मिस्टर बिल को तो और भी गुस्सा आ जाता है, गुस्से में वो लेटर को मरड़ते हुए फेंकते हुए बोलता है वो लोग कैसे ऐसे बात कर सकते हैं, इस बच्चे को एक अनाथालय भेज दो और उसके सारे रिलेटिव कैसे ऐसे इस बच्चे के साथ बिहेव कर सकते हैं। सारे लोग एक नंबर के बेवकूफ़ और गधे हैं, उन लोगों तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ये बच्ची जिए कि मरे, और वो लोग खुद को रिलेटिव बोलते हैं, रिश्तेदार हूँ मैं, और खुद को बड़े बोलते हैं। ऐसे कैसे एक बच्ची को अकेले भेज सकते हैं वो लोग। मिस्टर बिल को इतना गुस्से में देखकर लैला तो घबरा ही जाती है। लैला तो मन ही मन सोचती है शायद ये वाले अंकल भी उसे नहीं रखेंगे। फिर हम देखते हैं मिस्टर बिल तो अपने सोच में डूबा ही रहता है, गुस्से में सोचता है उस लोगों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ये बच्ची जिए या मरे। फिर मिस्टर बिल की नज़र लायला के ऊपर पड़ती है। लायला को ध्यान से देखने के बाद तो मन में सोचता है इतनी ठंड में ये लड़की कैसे पतले से कपड़े पहन के आई है, और इसको ध्यान से देखो शायद ये ठीक से खाना भी नहीं खाई है, और इतना दूर सिर्फ एक बैग लेकर चली आई, इतना कम सामान लेकर, ना ठीक से खाना खाई है, ना ठीक से कपड़े पहने हैं, और ना बैग है इसके पास। ओह क्या करूँ मैं अब। बिल इतना गुस्से में सोच ही रहा था, तभी हमारी प्यारी सी लायला अपनी प्यारी सी आवाज़ में बोलती है मिस्टर बिल मैं उतनी भी बड़ी नहीं हुई हूँ, मैं अगले हफ्ते 12 साल की हो जाऊँगी, मैं ना पढ़ भी सकती हूँ, आप जो भी काम करते हो ना मैं आपके कामों में हेल्प करूँगी सच में। लैला की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर बिल तो चौंक जाता है। फिर दोनों के बीच में सन्नाटा छा जाता है। फिर मिस्टर बिल अपने सारे सामान को समेटते हुए लैला से बोलती है फॉलो मी, मेरे साथ आओ, और ये सब कुछ सोचने से पहले तुम्हें खाने की ज़रूरत है, ठीक है। फिर हम देखते हैं मिस्टर बिल आगे आगे और उनके पीछे पीछे हमारी प्यारी लीला छोटी छोटी पैरों से जाने लगती है। फिर दोनों अपने मंजिल तक पहुंच जाते हैं। मिस्टर बिल के घर को देखकर लीला अपने मन में सोचती है इनके फैमिली में कोई और नहीं है, शायद ये अकेले रहते होंगे। फिर हम देखते हैं दोनों एक साथ खाना खाने बैठते हैं, जहाँ पर लीला अपने प्लेट पे थोड़ी सी खाना लेती है। ये देखकर मिस्टर बिल बोलते हैं हे। लीला बोलती है यस अंकल, क्या तुम्हारे लिए इतना खाना काफ़ी है। हाँ सर, एक्चुअली मैं थोड़ा सा ही खाना खाती हूँ। फिर मिस्टर बिल कुछ पीते हुए बोलते हैं लेकिन मैं उन बच्चों को पसंद नहीं करता जिनका मुंह छोटा होता है और थोड़ा सा ही खाना खाते हैं। मैं उन बच्चों को पसंद करता हूँ जो बहुत सारा खाते हैं, एक गाय की तरह, ठीक है। ये सुनकर लीला अपने प्लेट में बहुत सारा खाना लेते हुए बोलती है मैं गाय की तरह तो नहीं खा सकती लेकिन बहुत सारा खाना खा सकती हूँ अच्छे से। मिस्टर बिल बोले हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ। लेकिन लीला को देखकर अपने मन ही मन सोचते हैं पता नहीं वो लोग कैसे खाना भी देते थे या फिर नहीं, कैसे सरवाइव करती थी। फिर वो लीला से पूछता है बाय द वे तुम्हें मुझे देखकर डर नहीं लग रही। मिस्टर बिल की बातें सुनकर लीला अपने स्वीट सी फेस पर प्यारी सी मुस्कुराहट देते हुए बोलती है नहीं, अब तक आपने मुझे मारा नहीं और आप मुझे इतनी अच्छे से खाना भी खिला रहे हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। लीला की ऐसी बातें सुनकर मिस्टर बिल के दिल में तो चोट ही लग जाता है। मिस्टर बिल अपने मन ही मन सोचता है पता नहीं इस बच्चे ने क्या क्या झेला होगा, इतनी छोटी सी चीज़ के लिए भी थैंकफुल हो रही है। द ब्लडी पीपल, पता नहीं इस बच्ची के साथ उन लोगों ने क्या क्या किया होगा। मुझे इस बच्चे के लिए बहुत बुरा लग रहा है लेकिन इस बच्ची को मेरे साथ मैं कैसे रख सकता हूँ।
मैं अगले हफ्ते इस बारे में सोचूंगा। लेकिन मैं इस बच्ची को किसके पास भेजूं, कहाँ भेजूं? सो गाइस, इस एपिसोड का एंड एक बार ही होता है। आई नो आप सबको फुल इमेज चाहिए, लेकिन आई एम रियली सॉरी, मैं फुल इमेज नहीं दे सकती क्योंकि इस स्टोरी की वजह से मेरा एक चैनल ऑलरेडी डिलीट हो चुका है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आप कहानी को प्लीज़ इंजॉय करें। मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।